माणिकपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। चंपा बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वे किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली, बिटिया, मैं रानी के हाथ पैर में उपटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तो खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानी वास का काम ठहरा, उसमें न जाने कितनी देर लग जाए। बुढ़िया को वहाँ उपटन मलते, रानी को नहलाते, श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटा कर वे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वह सोच रही थी कि जल्दी घर पर पहुँचूं तो खिचड़ी खाऊं। घर आकर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता नहीं है। वह शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर लेकर आई और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मारकर बोली, तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरे जैसी लड़की से तो कोई भूत भी ब्याह नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वह सोचने लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो, और अगर ये वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये काबू में आ जाए। वह हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? भूत बोला, तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वह बोला, अच्छा अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जैसे ही भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल को ढक्कन लगाकर उसे कसकर बंद कर दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकालने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक ना सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर एक पेड़ के कोटर में रखकर आ गई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन धोबी उसी पेड़ के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे पास के एक पेड़ में से आवाज आती सुनाई दी। वह पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है। वह अभी इसी सोच में था कि बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया, इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंक गया। इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा, तू भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर तू मुझे ही चिपट गया तो मैं क्या करूँगा? जिसने तुझे बंद किया है वह कोई तेरा भी गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु ना कहो, होने वाली सास कहो। भूतों की भी भला सास होती है? वह जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लो तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारा किस्सा कह सुनाया। धोबी को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वह बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर सी बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। धोबी को वहाँ से जाता देख भूत फिर से खुशामद करके बोला, भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तुम उस राजकुमार पर पानी छोड़ दोगे,
उसे तभी छोड़ूंगा, बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम दे देंगे। धोबी को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा और अपने बारे में बात कर उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो वहाँ उसने ढिंडोरा पीटते सुना, राजा का बेटा बीमार है। वह रह रहकर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राज वैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। जो उसे अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। धोबी समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार को चिपट गया है। वह राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी उसने ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वायदे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को इनाम के रूप में 10 गांव की जागीर दी। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी करा दी और वे सुख से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो वह उस धोबी से भारी चिढ़ गया। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वह भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि वे गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। इधर भूत धोबी के बेटे की जब जब गर्दन दबाता था वह रह रहकर चिल्लाता था। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, ये हल्ला गुल्ला कैसा है? धोबी ने कहा, मैं क्या जानूं, होगा कुछ। भूत बोला, जरा देख कर तो आओ कि क्या बात है। धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देखकर आता हूँ। धोबी ने लौटकर बताया कि वह बुढ़िया एक फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत को कैद करेगी। भूत ने जब ये बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वह सिर पर पांव रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया। तो इस प्रकार धोबी को अपनी बुद्धिमत्ता से उस भूत से छुटकारा मिल गया और उसका बेटा और बहू चंपा चैन से रहने लगे। धन्यवाद। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, वह शेर निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखा जाए। साधु ने शेर के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, ओरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? साधु ने कहा, हे शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक शेर तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और शेर चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला शेर मुझे दिखाओ, यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर शेर से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला शेर। शेर साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला शेर भी गुर्राता दिखाई दिया। अब शेर को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक शेर बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही समझदारी है। वह पूंछ दबाकर
साधु के पास से भाग गया। वे अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी शेर खा सकता है? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। शेरों का सरदार दूसरे शेरों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे शेर वाली घटना सुना रहा था। तभी शेरों का सरदार वहाँ पहुँचा। जब लकड़हारे ने बहुत से शेरों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी घींगे बंध गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो शेर साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चलें। शेरों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता, तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर शेरों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिल मिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, शेर के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर ये भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से शेरों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही शेरों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। तो इस तरह साधु और लकड़हारे ने पूरे साहस से शेरों का सामना किया और उन्हें पछाड़कर भगा दिया।